श्री राम जय जय राम। 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 श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। आज की कथा दोहा नंबर 10 से शुरू करते हैं। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मार्मिक, सभी राम भक्त ध्यान से सुने। जह तेह धवन पठई पुन मंगल दिव्य मंगाए। हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि शिरनाय न आए। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई। देवन सुमन वृष्टि छरी लाई। राम कहा से वक सुन बुलाई। प्रथम सखई अनवाह जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की छड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत वचन जय तेजन दाए। सुग्रीवादि तुरंत अनुवाए। पुनि कृप करुणा निधि बरतु हंकारे। निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनुभाए प्रभु तीनों भाई। भगत वत्सल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। शेष कोटि शक्ति सकैन गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरवशेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम विबुराए। गुरु अनुशासन मांगने आए। करिमंजन प्रभु भूषण साजे। अंग अनंग देख सतलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव भी लजा गए। सा सुनई सा दर जान के ही। मंजन तुरंत कराए। दिव्य बसन वर भूषण अंग अंग सज बनाए। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करके उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दिशि शोभित रमा रूप गुण खान। देखी मात सब हर्षी। जन्म सुफल निज जान। सियावर रामचंद्र की जय।
मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जी की बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री रामचंद्र जी की को शोभित हो रही हैं। जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई हैं। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। काकभूषण जी कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि सम तेज सो वर्णि न जाई, बैठे राम दिजय शिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, बैठे प्रहर्ष मुनि समुदायी, वेद मंत्र तब दिजन उजारे, नव सुर मुनि जय जयंती पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसे पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्र आयुष दीना, सुत बिलो की हर्ष महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने के लिए की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुईं और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रदान विविध विधि दीने, जाचक सकल आचाचक कीने, सिंहासन पर त्रिवन साई, देखि स्वर्ण दुदुभी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को आयाचक बना दिया, मालामाल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवता ने नगाड़ा बजाए। नव दुदुभी बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर ही गावहि, नाचै अप्सरा वृंद परमानंद सुर सुनि पावहि, भरतादि अनुज विभीषणादि हनुमान समेत ते, गहे छत्र चामर व्यंजन धनु असी चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रम से 6 छत्र, चवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए शोभित है। श्री सहित दिन कर बस, भूषण काम बहु छवि सोए, नभ आंबधर बर गात, अंबर पीत सुर मन मोहे, मुकुटादाद विचित्र भूषण, अंग अंगान प्रति सजे, अभोज नैनन विशाल और भुज धन्य नर निर्खते जे।
सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान समुद्र श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को भी मोहित कर दे रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन के करते हैं मनुष्य धन्य है। यह वह शोभा समाज सुख कहत ने बनई खगेश, वर्णई शारद शेष ऋतु सुरस जानु महेश। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे पक्षी राज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति कर गए सुर निज निज धाम, बंदी वेद बेस वेद तब आए जहां श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोकों को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए और जहां श्री राम थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान, लख्युन काहो मरम कछु लागे करन गुणगान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंद्रादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार विभाज दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संसुप्त शक्ति न माने। हे सगुण और निर्गुण रूप है, हे अनुपम रूप लव्ययुक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूं। तब विश्व में माया बस सुरसुरा नाग नर अग जाग हरे, भव पंत्र भ्रमत अमित दिव्य से निष्काल कर्म गुणान भरे। जे नाथ कर करुणा बिलो के त्रिविध दुख ते निरहे, भव विखेद छेदन दक्ष हम कछु रक्ष राम नमाम हे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अपना अत्यंत भव आनंद मग्न मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनसे जिनको अपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। वे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री रामचंद्र जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विवत्य तव भव हरिणी भक्ति ने आदरई,
ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरिदास तब जे हो रहे। जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समराहे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप में मत वाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि पदों को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आसाम को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहे हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परिश मुनि पातनी तरे। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रिलोक पावनी शुर शरीर। ध्वज कुलिस अंकुज कुंज जुतपन फिरत कंटक किन लहे। पद कंच ध्वज मुकंद राम रमेश नृत्य भजामहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूजनीय है तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रच का रश्मि पाकर सिरा बन जाती है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा बंदित त्रिलोक के पवित्र करने वाले देव नदी गंगा जी निकली है। और ध्वजा वज्र अंकुश और कलश इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरणों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूलानाद तरु त्वक्ष चारी निगमागम भरे। सटकंत सखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन चले। फल जुगल विधि कटु मधुर बेनि अकील जेहि आश्रित रहे। पलवंत फूलत नवल नित्य संसार बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से आनंद है, जिसके 4 त्वचाएं 6 तने 25 शाखाएं और उनके पत्ते बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगते हैं, जिस पर एक ही बेल है और जो उसी के आश्रय रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष रूपी विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्मा अजब देत मनुभाव के मन पर ध्यावही। ते कहो जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित्य गावही। करुणाय तन प्रभु सद्गुणाकार देव यह बर मांगही। मन वचन कर्म विकार तज तब चरण हम अनुरागही। ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वितीय है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में प्रेम करें। सबके देखत वैदेन विनती कीन उदार। अंतर्धान भय पुनि गए ब्रहा आकार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। वेदों ने सबके देखते
यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्धान हो गए, ब्रह्मलोक को चले गए। वैन ते सुन शंभु तब आई जय रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा पुरत पुलक शरीर, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया है। जय जय राम रमामन समन, भवताप व्याकुल पाहि जन, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पही प्रभो। हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप को का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आगमन के भय को व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूं कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूर महामय भूरि रुजा, रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड रहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करने के, पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड से देखते ही भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारु तरम, धृत सायक चाप विसंगवरे, बदमोह महा ममता रजनी, तुम पुंछ दिवाकर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकश धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप समूह के तेज में किरण समूह हैं। मन जात की रात निपात किए, मृति लोग कुभोग सुरेन हिए, हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे, विषाए बन पावर भूल परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विश्व रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोग निलोग हुए, भवदंड निरादर के फल ए, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों ये दुखों से मारे हुए ये सब आपके चरणों में निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाय भव सागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी नित ही, निज के पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं, और जिन्हें आपकी लीला कथा का आदर है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव विबुधा, अहिते तब सेवक हो तुमुदा, मुनिस त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग
आसक्ति है, न लोभ, न मान है, न मद, उनकी को संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर ने मुलिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिए, समुमान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विरंच मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आपको समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारण धीर अजय, तब नाम जमा जमा जपामी नामे हरि, भव रोग महागद मान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा पया परमायतनम, प्रणतमामि निरंतर श्रीमनम, रघुनंदन नित्य द्वंदने, हे महिपाल बिलोक दीन जने। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं। हे मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण और सुख दुख राग द्वेष के द्वंद्व समूह को नाश कर कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगे हर्ष देहो श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सतसंग सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्त को सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। वर्णि उमापति राम गुण, हर्ष गए कैलास, तब प्रभु कपिन दिव्य सब, विधि सुख प्रदवास। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के गुणों को का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुन खगपति यह कथा पावनी, त्रिविधि ना ताप भय भेदावनी, महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लरई नर विदित विवेका। हे गरुड़ जी, सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। देहिक देविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमयी राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनई जो गावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही, सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंत काल रघुपतपुर जाही। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुख को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुने हूँ विमुक्त विरक्त अरुवेशई,
लरई भक्ति गति संपत्ति नहीं। खगपति राम कथा में वर्णी, स्वमति विलास त्रास सुख हरणी। इसे जो जीवन में व्यक्त और विषयी सुनते हैं, विक्रम से भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षी राजगरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। विरति विवेक भक्ति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। नित्य नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहे लोग सब पूरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पाप करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगल सब होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित्य नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हें नमत शिव मुनि अज। मंगल बहु प्रकार पहिराए, दिजिन दान दाना ना विधि पाए। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जिन्हें शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति भिक्षुओं को बहुत प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाते हुए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीत। जात ने जाने दिवस तिन, गए मास चतवीत। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। बानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबको प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने की ही नहीं और बातों में 6 महीने बीत गए। विसरे ग्रह सपने शुद्ध नाही, जिम पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सभी सादर सिरनाए। तब लोगों को अपने उन लोगों को अपने घर भूल गए हैं। जागृत की तो बात ही क्या है, उन्हें स्वप्न में भी घर की याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों के से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब संखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीति समीप बैठा रे, भगत सुखत मृदु वचन उचारे। तुम अति कीन मोर शिव काई, मुख पर की विधि करो बढ़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने उनको अपने पास बिठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की, मुंह पर किसी प्रकार तुम्हारी बढ़ाई करूं। ताति मोहे तुम अति प्रिय लागे, मम हित लाग भवन सुख त्यागे। अनुराज संपत्ति देही, दे गए परिवार स्नेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घर को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इसमें तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य संपत्ति, जानकी जी, अपना शरीर, घर कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय, नहीं तुम्हें समाना। मृषा ने कहो मोरिये बाना, सबके प्रिय सेवक ये नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, ये नीति निश्चय है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विषय प्रेम है। अब गृह जाओ सखा सब,
भजऊ मोहे दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करो अति प्रेम। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे सखा, अब सब लोग घर जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे बसते रहना, मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुन प्रभु बचन मगन सब भये, को हम कहे विसरे तन गए। एकटक रहे जोर कर आगे, सकैन कछु कही अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सबके मन प्रेमग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देह की सुध भी भूल गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सम्मुख कछु कहन न परही, पुनि पुनि चरण सरोज निरहई। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख से कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीवादि प्रथम पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहरे कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवार कर सुग्रीव को वस्त्र पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्य मन पहराए, लंका पति रघुपति पन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देख प्रभु ताहि ने बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए और श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपने जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कंठ प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जावंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, ये धरि राम रूप सब चले नाए पदमत। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जामवंत और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठी नाये सिर, सजल नैन कर जोर। अति विनीत बोले बचन, मनु प्रेम रस बोर। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले। सुन सर्वाग्य कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत वंदो। मर्ति वेर नाथ मोहि बाली, गौ तुमरे काछे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। असरन शरण विरंद संभारी, मोहे जान तजौ भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद का जल जाता। अतः भक्तों के हितकारी अपना असरण
शरण विरध बना याद करके मुझे त्यागी नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम्हें विचार कहो नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखौ शरण नाथ जल दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे राज, इस ज्ञान दृष्टि और बल से हानिहीन बालक और दीन सेवक को शरण में ली रखिए। नीची टहल ग्रह केशव करऊ, पद पंकज बिलोक भव तरहु। अस कही चरण परेउ प्रभु पाई, अब जानी नाथ कहु गए जाई। मैं घर की श्रम नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कीजिए कि तू घर जा। अंगद बचन विनीत सुन, रघुपति करुणा सीव। प्रभु उठाए उर लाओ, सजल नैन राजीव। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री राम रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमल में प्रेमाश्रु जल भराया। निज उर्मान वसन मणि बल तेन परिहो, विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझा। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि, रत्नों के आभूषण बालीपुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सुमित्र समेता, पटवन चले भक्त कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस रहन कहे मोहि रामा। राम बिलोकनि बोलने चलनी, सुमरी सुमरी सोचन हसी मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझसे रहने की कहे। वे श्री राम जी को देखने की, बोलने की, चलने की तथा अखर मिलने की तीन रीति को याद करके सोचते हुए दुखी होते हैं। प्रभु रुख देख बिने बहुभासी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भक्ति विनय कीन हनुमाना। दिन दस करी रघुपद पद सेवा, पुनि तब चरण देखई देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर उन अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ जी के चरणों की सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों की दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवऊ जाओ कृपा आगारा।
अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहे सुनो हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो और जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, कहो दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहो कर जोर, बार बार रघुनाम कहीं श्रुति कराओ मोर। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कही चलो बाल सुत, फिर आयो सुहनुमंत, तासो प्रीति प्रभु सन कही, मंगन भय भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुल सहु चाहे कठोर अति, कोमल कुश चाहे, चित खगेश राम कर, समझ परे कहु काय। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपाल लियो बोल निषादा, दीन भूषण बसन प्रसादा, जाहो भवन मम सुमरन कर हो, मन क्रम वचन धर्म अनुसर हो। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुलाया लिया और उसे भूषण और वस्त्र प्रदान किए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन और कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरस संभ्राता, सदा रहो पुरआवत जावा, बचन सुनत उपजा सुख भारी, परौ चरण भरी लोचन भारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसकी भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलीन उर दरिग्रह आवा, प्रभु सुभाव परिजनी सुनावा, रघुपति चरित्र देख पुरवासी, पुनि पुनि कहे धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों में हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को अपने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री राम जी धन है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरुन कर का हो सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्यभर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबको विषमता अंतर्भेद मिट गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पद लोग, चलई सदा पावई सुखई, नहीं भय शोक निरोग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन
अमंगल हारी। त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक सनादि शेष असु सारद, वन्नी पवन सुत कीरत की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथ को रस। मुनि मन धन संतन को सर्वस, सार अंश समस्त सही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कल वर्ज बखानी, काकभूषण गर्भ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। कलमहरण विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्त जुबी की। दल निरोग भव मुरि अमी की, ताति माति सब विधि तुलसी की। बोल सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम।